हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर अजरा। आज फिर से आया हूं आपके पास एक नया टॉपिक के साथ। एक टॉपिक काफ़ी इनोवेटिव है। बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे इसी में देना है, क्योंकि लोगों का बोलना है उसी का ऊपर ही टॉपिक है। क्योंकि हमारा ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों है, तो आज का टॉपिक उसी का ऊपर बेस करके है। तो स्ट्रगल इन लाइफ, तो स्ट्रगल बहुत सारे लोगों का आ, ये जिंदगी का अनुभव है। जिंदगी में तजुर्बा है कि पूरा जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल में ही बीत गया। तो इसका आंसर यही है कि देखिए, आपका जब भी बार्थ चार्ट है उसमें जरूर आपका प्लानिटरी जो पोजीशन है वो आपका पॉजिटिव हाउस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा पैसा वाला आदमी, क्योंकि ये मैं बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि पैसे वाले का सब सुख मिलता है, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, पैसे का जिंदगी भर कभी कमी नहीं होता है। गरीब लोग इतना पूजा पाठ करते, इतना सब कुछ करते, फिर भी हमारा घर से वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसका मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। पैसे वाले का आपको जो लग रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम कौन देते? फाइनेंशियल फ्रीडम आपका जुपिटर का पोजीशन देखा जाता है, आपका शुक्र का पोजीशन देखा जाता है, वेल्थ जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल मतलब आपको लग्जरी तभी मिलेगा जब भी आपका वेनस का पोजीशन अच्छा रहेगा। पैसा आपका पास तभी रहेगा जब भी जुपिटर का पोजीशन अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड आप तभी घूमेंगे जब भी आपका राहु का पोजीशन पॉजिटिव रहेगा। शनि तो देता है तो बहुत ही देता है। शनि जब भी लोगों को रुलाता है तो बहुत ही रुलाता है। दोनों शनि का दोनों साइड में ही है। फिर सन, मरकरी, ये सब चीज अभी मेन है। जब भी किसी का बहुत अच्छा होता है तो उसका महादशा से जिंदगी शुरू होता है। अभी समझ लीजिए, आपका कोई पॉजिटिव हाउस में आपका जुपिटर का महादशा है, तो जुपिटर का महादशा चालू हुआ, 16 साल का महादशा है। तो 16 साल आपका मतलब नॉट ओनली जुपिटर, सिर्फ जुपिटर पॉजिटिव होने से नहीं होगा, आपका साथ में जो अंतर्दशा आएगा वो भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, जुपिटर का महादशा में जुपिटर आया 16 साल का, अभी जुपिटर का साथ शुक्र आएगा, मरकरी आएगा, शनि आएगा, राहु आएगा। तो अगर कम से कम आउट ऑफ 9 प्लैनेट अगर आपका 6-7 प्लैनेट अगर पॉजिटिव होता है तो समझ लेना आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इन द सेंस फाइनेंशियली जो लोगों को ऊपर से दिखता है, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, सब चीज। लेकिन देखिए, कितना भी पैसा होने दीजिए, समहाउ समटाइम्स लोगों को मेंटल स्ट्रेस जो देता है, जैसे शनि का साढ़े साथी, ये सब चीज ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन हाँ, उनका वो वाइब्रेशन कम है बिकॉज उनका प्रोटेक्ट है, उनका वो प्रोटेक्शन मिल रहा है दशा से। दोनों को मिक्सअप मत करिए, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव महादशा चल रहा है उसमें आपका साढ़े साथी भी आता है तो वो चीज मिनिमाइज हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पॉजिटिव महादशा चल रहा है, उसके साथ जो अंतरदशा भी है वो भी पॉजिटिव प्लेनेट का है। समझ लीजिए, जुपिटर का महादशा है और बुध का अंतरदशा है, तो बुध का अंतरदशा भी, बुध भी आपका पॉजिटिव हाउस में है। तो दोनों का टाइम चल रहा है, उसमें समझ लीजिए आपका शनि का सरस्वती आ गया। तो शनि का सरस्वती आ गया, शनि का सरस्वती में वो भी देखना रहता है आपका मून का पोजीशन। अभी मून कौन सा प्लेनेट से इफेक्टेड है? अभी मून अगर इफेक्टेड रहेगा राहु मंगल से, तो आपका पेन शनि का सरस्वती में ज्यादा होगा, नहीं रहेगा तो कम होगा। फिर अगर महादशा अंतरदशा का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा शनि का सरस्वती क्रॉस हो गया। ये तो पैसे वाले का हो। अभी गरीब लोगों का, जो लोग मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग बोलते हैं मैं एक प्रॉब्लम से छुड़ाता हूँ तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। आपका बार्थ चार्ट में जरूर कोई शनि राहु मंगल का लॉक है, और नहीं तो शनि राहु से जुपिटर इफेक्टेड है, वेनस इफेक्टेड है।
अभी समझ लीजिए शनि राहु से आपका जुपिटर इफेक्टेड है। तो शनि राहु से अगर आपका जुपिटर इफेक्ट रहेगा तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ आपको जिंदगी भर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। हाँ, अगर शनि राहु से जुपिटर इफेक्टेड है लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव हाउस में है, फिर इसका उल्टा होगा, आपका पास पैसा आएगा। अगर नेगेटिव हाउस में है और शनि राहु से अगर वो इफेक्टेड है बार्थ चार्ट में, तो आपका साढ़े सती जो भी चल रहा था, आपका महादशा अच्छा आया लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसा आया, फिर ड्रेन हो गया। इस तरह का होता है। आपको लगता है कि मेरा खराब चल रहा है, खराब इन द सेंस, देखिए आपका कोई शुक्र का फॉर एग्जाम्पल 20 साल का महादशा होता है शुक्र का। अगर आपका शुक्र का पोजीशन खराब है तो शुक्र का खराब पोजीशन होने से 20 साल आपको समाव सफर करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई भी हाल में पॉजिटिव कुछ इफेक्ट नहीं देगा। कितना भी गोचर में आपका ट्रांजिट होना, तो जुपिटर 1 साल के लिए आ गया, कि शनि आ गया 2.5 साल के लिए, कि राहु आ गया 18 महीने के लिए, इसमें बहुत रिमार्केबल चेंजेस नहीं होगा। जो दिखते हैं वो चीज नहीं होगा। वो बोलता है ना जीरो से हीरो बनना, वो जीरो से हीरो अगर बनना है तो उसमें महादशा का जरूरी है। महादशा तभी आपके लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि महादशा सबका जिंदगी में आता है। जो रोड पे सोता है उसका भी आता है, जो अरबपति है उसका भी आता है। तो अभी महादशा अगर आपका पॉजिटिव हाउस में चला गया तो उसका वो महादशा का जो स्पैन है 16 साल समझ लीजिए, कि मून का 10 साल हो गया, राहु का 18 साल हो गया, शनि का 19 साल हो गया। तो वो फेज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसमें भी आपको अंतरदशा भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब अंतरदशा का जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो भी पॉजिटिव हाउस में रहना पड़ेगा। तो एक साथ वो टाइम पे आपको बूम टाइम रहेगा। अब प्लस देखना पड़ेगा अभी गोचर भी, समझ लीजिए शनि का साढ़े साथी नहीं है, पॉजिटिव है, तो वो चीज देखना पड़ेगा। तो हर चीज को आपका लगना राशि से चेक करना रहते, तभी समझ में आता है। क्योंकि 20 साल का महादशा में ऐसा नहीं है 20 साल का कि 18 साल का राहु का महादशा में 18 साल ही अच्छा हुआ कि 18 साल ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो उस पेन को स्पेसिफिकली हम निकालते हैं कि आपका आने वाला 3 साल बहुत अच्छा है। ये 3 साल में इतना कुछ कर लो कि भाई अगला 6 साल आप बैठ के खा सकते, इस तरह का रहते। तो वो लोग क्या करते थे कि जितना पैसा वाला है ना, मैं आपको फ्रैंकली बता दे रहा हूँ, वो लोग का सबका एस्ट्रोलॉजर रहते और वो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेके ही चलते, क्योंकि गरीब को खोने का कुछ नहीं है। और जो पैसा वाला है, सक्सेसफुल लोग हैं, उनको खोने का रहते हैं। तो उनको आगे का देखना है, आगे का प्लान आउट करना है, तो एस्ट्रोलॉजी थ्रू ही कर सकते हैं। तो इनके इसके लिए उनका वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल वो गाइडेंस लेते हैं और प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज करते हैं तभी उनका वो इन्वेस्टमेंट सही रहता है। देखिए आप अभी कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5 साल बाद ही उसका गेन होगा। आप शेयर मार्केट में करिए जो भी है, ऐसा नहीं है सुबह पैसा लगा दिया रात को मिल गया। ऐसा तो कुछ पैसे वाला का भी नहीं होता है, कोई गरीब का भी नहीं होता, किसी का नहीं होता है। वो तो मतलब ऑल ऑफ सडन अगर आपको लॉटरी मिल गया दैट इज समथिंग, उसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर आपको हर एक चीज का प्लानिंग होता है, अब म्यूचुअल फंड करो, फाइनेंशियल प्लान करो, जो भी है कम से कम 10 साल नहीं तो 20 साल ऐसे प्लान होता है। तो 10-20 साल मेरा बोलना है आप एस्ट्रोलॉजिकल प्लान करो। आपका जो है वो तो आप जिंदगी में जब भी आप पैदा हुए हो, आपका जब भी बर्थ हुआ है, आपका साथ वो आ गया है प्लानिटरी पोजीशन, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें जो प्लैनेट आपका पॉजिटिव है वो सब कलर थेरेपी करो, स्टोन थेरेपी करो, उसको स्ट्रेंथन करो। और जो नेगेटिव है उसको छोड़ के रखो, उसको अननेसेसरी उसको टच करके फायदा नहीं। तो जो नेगेटिव प्लैनेट है उसका जो टाइम आ रहा है वो टाइम को एस्ट्रोलॉजर से निकालो कि मेरा ये टाइम आया, ये फेज खराब है, ये टाइम पे मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले। तो आपका फाइनेंशियल रिस्क नहीं लोगे कि समझ लो आपको लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो मैंने बता दिया आपका ये फेज खराब है, तो आप सिर्फ 5,000 रुपया से रिस्क ले, तो आपका डूबना तो है ही, 5,000 ही जाएगा, 95,000 बच गया। मेरा बोलना इस तरह का है। इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। ये बड़े पैसे वाला भी करते हैं, जो गरीब है उनको भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो पैसे वाले रहते हैं उनका माइंड थोड़ा फ्री रहते हैं,
वो थोड़ा कंफर्ट रहते, वो अकॉर्डिंगली प्लान आउट करते। उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लोग रहते, एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस लेते, हर चीज लेके वो कंबाइन करके चीज को करते कि आज ये पैसा लगा दो, 10 साल के बाद ये टाइम आएगा आपका, ये प्लानेट का है, तो इस इंडस्ट्री से, इस जगह से आपको बेनिफिट होगा। तो वो सेक्टर में वो पैसा लगाते हैं, उसी सेक्टर से उनको गेन हो जाता है। कि आप समझ लो फॉर एग्जांपल, आपका वाइफ का बहुत अच्छा प्लानिटरी पोजीशन आ रहा है, उनका नाम पे बिजनेस कर, कि उनको आप फर्स्ट होल्डर कर दो, उनको आप सेकंड में आ जाओ, इस तरह से होता है। तो एस्ट्रोलॉजी को इस तरह का आपको मतलब ये करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी ऐसा है, देखिए आप आंख बंद करके नहीं चल सकते। सेम चीज एक मिडिल क्लास के लिए भी है, एक लोअर मिडिल। आपका खराब हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चों का भी खराब होगा। हो सकता है आपका जिंदगी में वो महादशा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप समझिए, आपका जो बच्चा है 10 साल का, 5 साल का कि 15 साल का, यू नेवर नो उसका क्या महादशा आ रहा है, उसका कभी नसीब चमकेगा। तो आप जो मेहनत दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, आप अगर आपका नाम का जगह पे, आप अगर आपका वही बच्चे का नाम पे जिसका महादशा आ रहा है, और उसका नाम पे अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको बहुत ज्यादा गेन हो सकता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं, ये मैंने अप्लाई करके किया हूँ। और मेरा जो 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 क्लाइंट का ऊपर किया हूँ, उनका बोलना है 100% सही। क्योंकि आपका फैमिली में 4 5 6 जन कम से कम मेंबर रहते, 4 जन तो रहते ही है। तो 4 जन का ही एक साथ खराब नहीं होता है। तो 4 जन में से समझ लीजिए 2 जन का अच्छा हो गया, तो 2 जन को लेके बाईपास करो ना। आपका बुरा टाइम आया कि बुरा फेज आया कि आपका शनि का दशा चल गया कि राहु का दशा चल गया, जिसमें आपका शनि अच्छा नहीं है, खराब है, मैं मान रहा हूँ। तो आप आपका नाम पे इन्वेस्टमेंट ही मत करो। अगर आपको लग रहा है नहीं, मेरा वाइफ और मेरा बेटा दोनों का पॉजिटिव टाइम आ रहा है कि पॉजिटिव है, तो वो दोनों को जोड़ दो, आप उसमें से हट जाओ। आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेन वो लोग प्रोपाइटर रहेगा। तो इसमें उनका जो प्लानिटरी है, क्योंकि उनका जो अकाउंट नंबर है, उनका सब चीज उसमें इफेक्ट होगा वो कंपनी में, क्योंकि ही और सी विल बी द अल्टीमेट ओनर। तो आप एक मैनेजर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हम जब भी कोई भी मार्केट में बोलिए कोई भी है, हम जब भी कोई बड़ा शेयर में बड़ा इन्वेस्टमेंट का किसी को गाइड करते हैं, तो हम पहले उसका कंपनी का ओनर का इसका ये सब चेक करते हैं कि इनका क्या पोजीशन है, आने वाला टाइम कैसा है, इस तरह का पता चलता है। अभी समझ लीजिए, अभी इंडिया का तरफ से खेल रहे, तो जो खेल रहे उसका कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, उन लोगों का हॉरोस्कोप देखो। उनका हॉरोस्कोप से अगर पता चल रहा है नहीं भाई ये लोग का बहुत अच्छा टाइम है, तो दैट मीन्स ये टीम को जिताएगा, तभी ना उनको वो फेम मिलेगा। सेम चीज आप इस तरह से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये टॉपिक मैंने इसीलिए बनाया, बहुत सारे लोगों का मतलब इतना नंबर है, मैं क्या बताऊं कि लोगों का बोलना है कि हम तो जिंदगी में, देखो आपका अगर समझ लीजिए आपका कोई महादशा आ गया, उसके बाद का भी जो महादशा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर राहु का महादशा, राहु का महादशा आपका खराब हुआ, उसका राहु के बाद आता है जुपिटर का महादशा। तो राहु भी खराब है, जुपिटर भी खराब है, और उसके बाद आता है शनि का महादशा, ठीक है। तो ये तीनों महादशा में कितना हो गया, राहु का महादशा 18 साल का हो गया, जुपिटर का 16 साल का हो गया, शनि का हो गया 19 साल का। इसका मतलब ये तीनों प्लैनेट आपका अगर पॉजिटिव नहीं है, तो तीनों महादशा में आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, हैंड टू माउथ, मतलब चला रहे, दाल रोटी खा रहे, मतलब कैसे भी करके संभल। लेकिन इसमें से अगर आपका कोई बेटा की बेटी का समझ लीजिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, और उसका नाम से वही एफर्ट जो आप आपके लिए दे रहे, उसी को आप ओनर बना दिया, और उसी का नाम पे आप यही एफर्ट आप अगर देना चालू करेंगे, तो आप काफी हद तक आपको सक्सेस मिल जाए। बिकॉज उसका वो प्लेनेट है, उसका नसीब में वो है, तो उसको मिलना है। तो उसको मिलना है, तो वो बच्चा है 10 साल का कि 12 साल का कि 15 साल का, वो तो कमाएगा नहीं। तो आप अगर उसका नाम पे डाल दिया और आप अगर उसी में एफर्ट दे रहे,
आपका मेहनत फिर पानी में नहीं जाएगा, आपका रिटर्न आएगा, आपका सही इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्योंकि आपका प्लेनेट खराब है लेकिन उसको मिलना है बहुत कुछ, तो वो कैसे मिलेगा? वो तो खुद कमा रहा है, घूम नहीं रहा है, वो तो जब भी बड़ा होगा तभी कमाएगा। तो इस तरह से मेरा बोलना है प्लान आउट करना। तो इसमें काफ़ी हद तक आपका पॉज़िटिव हो सकता है और ये मेरा ओन रिसर्च है। मैंने देखा है, अरे बहुत सारे लोगों का बोलना ही रहता है, पूरा ज़िंदगी खराब ही गया, कि मेरा माँ का पूरा ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ा, कभी भी सुख नहीं मिला। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो चीज़ हॉरोस्कोप में दिखता है। एक बच्चे का हॉरोस्कोप से उसका माँ का पूरा ज़िंदगी मैं बता देता हूँ। उसका फादर का पूरा ज़िंदगी बता देता हूँ। एकदम 100% मैच हो जाता है। आप समझ लीजिए कैसा मैच होता है। उसमें पूरा दिखता है कि आपका माँ का थ्रू आउट द लाइफ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपका माँ का स्ट्रगल है। आपका माँ का ये स्वभाव है, इस तरह का पसंद है, इस तरह का है। तो उसको मिनिमाइज़ करने का एक तरीका है। उसको तो हम उठा के फेंक नहीं सकते। जो आप लेके बोलता है ना, नसीब लेके आया, वो जो नसीब आप लेके दुनिया में आए हो, वो आए हो। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको कोई भी कुछ भी कर लो, उसको आप हाइड नहीं कर सकते। उसी रास्ते से ही आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आपका बच्चों का, नहीं तो कभी-कभार देखा गया वाइफ का, नहीं तो कभी-कभार देखा गया, बोलता है ना शादी करने के बाद मेरा बहुत अच्छा हुआ, कि मेरा बड़ा बेटा होने के बाद मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो बड़ा बेटा मतलब आपका ज़रूर प्लैनेटरी पोज़ीशन उसका कुछ लेके आया, और लेके आया वो उसका फादर से उसको वो मिलना है। और वही चीज़ अगर प्रॉपर सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप अगर फाइंड आउट कर लो, तो आप इज़ी कर सकते हो। जैसे मैच मेकिंग है, मैच मेकिंग में मैं क्या बोलता हूँ, बिफोर गेटिंग मैरिड आप मैच करो। आगे जाके आपका डिवोर्स है, ये लड़की से पटने वाला है, नहीं बनने वाला है, ये किस तरह का लड़की है, आप किस तरह का हो, दोनों में कंपैटिबिलिटी क्या है, सेम चीज़ आप फाइंड आउट करो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आने वाला 10 साल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मेरा वाइफ का आने वाला 10 साल बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैं मेरा नाम का जगह पे मेरा वाइफ का नाम डालें, मेहनत मैं करेगा, तो आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी, देखिए मेरा यूट्यूब करना ही है एस्ट्रोलॉजी को सामने लाने के लिए, कि एस्ट्रोलॉजी कितना सही है और इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग मानते हैं, जो लोग देखे हैं, इससे 100% मतलब रिलायबल, 100% सही है। 99 नहीं, 100% बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर आपको गाइड करने वाला एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। वो आपको ईमानदारी से आपको सही से बताएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी क्या सोचते हैं, सब खराब बोल देगा तो मेरे पास दोबारा आएगा नहीं, ये सब चीज़ रहते हैं। तो वो चीज़ आपको जानना है, कि फैक्ट मुझे जानना है, कि मेरा ज़िंदगी में मैं इसीलिए बोलता हूँ, जब भी 25 साल का उम्र है कि 30 साल का उम्र है, उधर से करो। जब भी आजकल आ रहा है कि फाइनेंशियल पूरा प्लान करो 20-25 साल से। तो आप एट द एज ऑफ 50 की 55 में जाके आपके पास इतना करोड़ होगा। सेम चीज़ अब ज़िंदगी का शुरुआत में ही आप करिए ना। तो आपको काफ़ी धक्का खाने से, फ्रस्ट्रेशन, जो लोग मुझे बार-बार बोलते हैं कि अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो उनके लिए पर्टिकुलरली मेरा ये बोलना है और उनके लिए ये वीडियो बनाना है कि आप, आपका फैमिली ज़रूर होगा, उनमें आपका 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 जन बच्चा है, आपका माँ-बाप है, तो आप देखो किसका पॉज़िटिव है और वो एक ही बार देखने से पता चल जाएगा और उसी का ऊपर आप कॉन्संट्रेट करो। तो देखो आपका ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हुई। अरे एस्ट्रोलॉजी को इसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का एडवांटेज लो आप, कि इट्स अ प्योर साइंस, इससे कोई बकवास नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को पता रहते हैं, आपका जब ये जन्म हो रहा है, आप टिल योर डेथ, आपका ज़िंदगी में क्या-क्या होने वाला है। वो अभी कितना ईमानदारी से बताएगा, कितना सही बताएगा, वो उसका ऊपर है। वो कितना जानता है, वो भी बात है। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था एक्चुअली कि इसका बारे में मुझे एक टॉपिक देना है, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास क्लाइंट आता है, बहुत लोगों का ये चीज़ है। सर
बहुत दिन से काफ़ी 20 साल, 25 साल से तकलीफ में हो, कभी भी आप बोलते, लेकिन अपना ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से आप प्लान करो। देखो, अब लोगों का ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है, काफ़ी हद तक इसका सॉल्यूशन एक ही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। इस तरह का और भी कमेंट्स भेजते रहिए सो दैट आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं मेरा मन का कुछ नहीं बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का डिमांड के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि वीडियो बनाए, तो आपका काम का हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।